अत जोलहा कहु मर्म न जाना, जिन जग आनि पसारिनि ताना। धरती आकाश दो गाड़ खंदाया, चांद सूर्य दो नरी बनाया। सहस्त्रार ले पूरन पूरी, अजहू बिने कठिन है दूरी। कहें कबीर कर्म से जोरी, सूत कुसूत बिने भल कोरी। अस जोलहा कहु मर्म न जाना, जिन जग आनि पसारिनि ताना। जिन्होंने संसार में आकर ताना फैलाया, ऐसे जुलाहे का भेद कोई समझ नहीं पाया। वो कौन सा जुलाहा है और किसका ताना फैला रहा है? और ताना फैला करके बुनता तो है, लेकिन वो ताना पूरा हो नहीं पाता है। ये जीव ही है। ये जीव रूपी जुलाहा मनुष्य शरीर में आता है तो कर्मों का ताना फैलाता चला जाता है। कर्म आवश्यक है, बिना कर्म किए आदमी जी नहीं सकता है। लेकिन एक कर्म होता है जीवन निर्वाह के लिए और लोक सेवा के लिए सहज भाव से, और एक कर्म होता है जो लोभ लालच में पड़ करके किया जाता है, वासनाओं की पूर्ति के लिए, मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जीवन निर्वाह का तो काम आदमी करता ही है। अनेक लोग जीवन निर्वाह का काम करने के साथ साथ लोग मंगल का भी काम करते हैं, लेकिन विषयों का लोभ में पड़कर ऐसे अनेक काम कर लेते हैं और जिंदगी भर करते रह जाते हैं कि वो कभी ताना पूरा हो नहीं पाता। लेकिन ये ताना फैलाने वाला, विषयों के लोभ में पड़ करके नाना प्रकार के कर्म करने वाला ये जुलाहा जीव है, न तो अपने कर्मों के रहस्य का पता जान पाता है और न ही खुद का भेद जान पाता है कि मैं कौन हूं और क्यों ये ताना फैला रहा हूं। फैलाते फैलाते इतना फैला लिया, फिर ये पूरा क्यों नहीं हो रहा है, कहां भेद पाता है? आदमी तो इतना भी नहीं जान पाता कि जीवन निर्वाह के लिए, सुख से जीने के लिए कितना क्या चाहिए। लोभ लालच, अगली रवैनी इसको और साहब ने कहा दूसरे ढंग से, तो जिन्होंने कर्मों का ताना फैलाया, अगर अनेक प्रकार के प्रपंच का ताना फैलाया, ऐसे जुलाहे का भेद कोई जान नहीं पाएगा। लोग कहते हैं महाराज हमें तो माया नचा रही है, लेकिन माया को बनाने वाला कौन? माया बनाने वाला तो ये मनुष्य स्वयं ही है। माया किन्होंने पकड़ा है?
माया ने जीव को नहीं पकड़ा। माया को ऐसी चीज नहीं है जो कहीं कूद करके कहीं बैठी हो और कूद कर आदमी के ऊपर चढ़ जाए। विषयों के लोभ में पड़कर, सुख के लोभ में पड़कर यह जीव खुद माया का ताना फैलाता, माया का फैलाव करता है और वही फैलाव उसके लिए दुख का कारण बन जाता है। तो जुलाहा जीव ये नहीं समझ पाता कि मेरे दुख का कारण क्या है और क्यों मैं फैला रहा हूं, उलझता जा रहा हूं, उलझता जा रहा हूं। फिर क्यों फैला रहा हूं? लोग कहते हैं क्या कह रहे महाराज, उलझ गए हैं, फंस गए हैं, लेकिन छोड़ कहां पाते हैं। आदत बन जाती है, आसक्त, विषयों का आकर्षण खींचता रह जाता है और जानते हुए भी उसमें आदमी फंस जाता है। धरती आकाश दो गाड़ खंदाया, चांद सूर्य दो नरी बनाया। जुलाहा कपड़ा बुनने के लिए जहां पर करघा स्थापित करता है वहां पर एक गड्ढा बनाता है जिसमें दोनों पैर रख करके बैठता है। यहां साहब कहते हैं मानो धरती और आकाश ये दो गड्ढे हैं और चांद और सूर्य दो नरी हैं। नरी उसको कहा जाता है कि भरने के लिए जिसमें सूत लपेटा जाता है उसको नरी कहते हैं। यहां लक्षणार्थ है चांद और सूर्य, धरती और आकाश। धरती नीचे, आकाश ऊपर। कमर से नीचे के भाग का भाग मानो धरती और कमर से ऊपर का भाग मानो आकाश। ये शरीर ही वो गड्ढा है। चांद और सूर्य, ईड़ा और पिंगला, ये दो नरी है। बाएं नाक से चलने वाली सांस को ईड़ा कहते हैं, दाएं नाक से चलने वाली सांस को पिंगला कहते हैं। जीवन भर सांस तो चलती रहती है, तो मानो ये अपने जो जीव रूपी जुलाहा अपने शरीर को ही आधार लेकर बना करके ईड़ा और पिंगला रूपी सांस के द्वारा ये कपड़ा बुनने का, कर्म करने का काम करता रहता है। जिंदगी भर एक वस्त्र बयन का काम करता है। उसमें सहस्रार ले पूर्ण पीरी, सहस्रार। अब सहस्रार का अर्थ तो होता है कि ऊपर जो माना गया है आज्ञा चक्र के ऊपर सातवां कमल, लेकिन यहां पर आपको सहस्र तार ले। सहस्र मतलब हजारों, हजारों कर्मों को लेकर के वह पूरन पूरी कपड़े को बुनता रहता है। ताना तो फैला दिया, अब माना फैलाने का काम करता रहता है। तो तमाम इच्छाओं को लेकर के, विषयों के लोभ का, विषयों की इच्छाओं का ताना फैलाया। लेकिन विषय का जो लोभ है, ये लोभ की पूर्ति कैसे होगी, इच्छा की पूर्ति कैसे होगी, विषय मिलेंगे कहां से? उसके लिए फिर अनेक प्रकार के कर्म करना शुरू करता है। सहस्रार एक लक्षणार्थ में है। नाना
कर्मों का आधार लेकर के ये जीवन का पट जीव पे जुलाहा बुनता चला जाता है। अजहू बिने, ये आज भी बिन रहा है, कठिन है दूरी। इसके बिनने की आदत का दूर होना बहुत कठिन है। कहाँ छूट पाता है लोभ, और लोभ जनित कर्म कहाँ छूट पाता है, कर्म कहाँ छूट पाते हैं। न बूढ़ा हो गया, जवानी में उमंग थी, उत्साह था, बल था, कोई बात नहीं, विषय भोग भोगने की ताकत थी, लेकिन अब बूढ़ा हो गया, शरीर असक्त होने लगा है, फिर भी ये बुनना छोड़ता नहीं। साधु कहते हैं कठिन है दूरी। लोभ जो है इतनी गहराई से है, इतनी गहराई से, विषयों की आसक्ति इतनी गहराई से है कि विषय वासना जनित कर्म करना छोड़ देना इसके लिए बहुत मुश्किल है। क्यों ऐसा साहब कहते हैं? विषयों की प्रबलता, विषयों की आसक्ति मनुष्य को कमजोर बना देती है। लोभ किसी के भी होगा, लोभ आदमी को कमजोर बनाएगा, और लोभी आदमी फिर रोक नहीं पाएगा अपने आप को। जरा सा भी अवसर आया बस वो बह जाएगा उसमें। तो हजारों कर्मों को लेकर के जीवन का पट बुनता है, और आज भी बुन रहा है। अनादिकाल से तो बुनते आया ही आया है, आज भी बुन रहा है। और इसके बुनने की आदत का दूर होना बहुत कठिन है। लोभ, विषयों का लोभ छोड़ पाना बहुत कठिन। विषय का मतलब बाहर से जो कुछ भी पाना इच्छा है वो सब विषय है, अमुक अमुक विषय नहीं है। शरीर से संसार तक सारा विषय है। और इनकी प्रबल आसक्ति है। जब उसमें से प्रबल दुख निश्चय हो जाए, दुख पर दुख भोगते हुए अतृप्ति ही बने रह जाए, तब कोई कोई शुद्ध जिज्ञासु साधक जो होता है, संस्कारी मनुष्य, वह छोड़ पाता है, अन्यथा छोड़ना मुश्किल है। कहीं कबीर कर्म से जोरी, सूत कुसूत बिने भल कोरी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीरूपी जुलाहा निरंतर अपने आप को कर्मों से जोड़ करके रखता है। अच्छा है, कोई बात नहीं, जोड़ कर रखता है तो रखे। खाली बैठे रहने की अपेक्षा कुछ करना अच्छा है, लेकिन वो करना तब सार्थक होता जब लोभ और विषय इच्छा छोड़ करके ये करता। तो निरंतर यह अपने आप को कर्मों से जोड़ा रहता है। और सूत कुसूत बिने भल कोरी, कोरी जुलाहा, ये जुलाहा सूत कुसूत, अच्छे बुरे कर्म, कर्मों का सूत बुनता। कैसे बुनता? भल, अच्छी तरह से। विषय के लोभ में पड़ करके पाप कर्म तो करता ही है, पुण्य कर्म भी करता है। भल जो है यहां विशेषण है कर्म करने के लिए। तेजुर पे जुलाहा निरंतर अपने आप को कर्मों से जोड़कर रखता है, और
विषय इच्छा में पड़ करके पाप पुण्य कर्मों का सूत अच्छी तरह से बुनता चला जाता है। निरंतर बुनता जाता है, बुनता जाता है, बुनता जाता है। अब बुनते बुनते उसी में उलझ जाता है, न तो अपने कर्मों के जाल को समझ पाता है और न ही अपने आप को समझ पाता है। इसलिए साहब ने कहा कि अजोल्हा का उमर मन जाना, जिन जग आनी पसारे निताना। रमेनी 29 भद्र होते तीन खिणवे हुई, त्रिणते भद्र करे पुनि सोई। निझुरु नीरु जानी परिहरिया, कर्म का बांधा लालच करिया। कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया, झूठा नाम साच ले धरिया। रजगति त्रिविधि कीन्ह परकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। रवि के उदय तारा भव छीना, चर बीहर दोनों में लीना। विष के खाए विष नहीं जावे, गारुर सोजो मरद जियावे। अलख जो लागी पलक में, पलक ही में डसी जाए। विषहर मंत्र न माने, तो गारुर काह कराए। भद्रौते तृण खिन में हुई, और तृणते भद्र करे पुनि सोई। जो भद्र को, भद्र समाज एकदम कठिन मजबूत, उसको तृण के समान अत्यंत कमजोर तुच्छ बना देता है। और जो तृण के समान है, बिल्कुल तुच्छ कमजोर, उसको भद्र से भी कठोर बना देता है। वो है कौन? ऐसी जगह पर ही लोग ईश्वर की कल्पना करते हैं। उनके लिए कहा गया है ईश्वर सब कुछ कर सकता है, उसकी कृपा। तृण को भद्र बना दे, भद्र को तृण कर दे। ये भावुकतापूर्ण धारणा है, और कबीर साहब ऐसे भावुक व्यक्ति नहीं है। आगे की पंक्तियों में क्या है ये देखना पड़ता है। हमारा ही मन कभी सुलझे हुए ढंग से सोचता है तो कठिन, भद्र के समान कठिन से कठिन समस्या भी तृण के समान अत्यंत सरल सुगम जान पड़ती है। और यदि मन उलझा हुआ है तो तृण के समान एकदम तुच्छ कमजोर समस्या, बहुत छोटी सी समस्या वज्र के समान बहुत भयंकर कठिन जान पड़ती है। सारा खेल मन के सोचने का है। सुलझा हुआ है मन, कहीं कठिनाई है ही नहीं, कहीं दुख है ही नहीं। उलझा हुआ है मन, हर जगह कठिनाई, हर जगह कठिनाई, हर जगह कठिनाई। छोटी सी छोटी बात भी
बहुत मुश्किल जान पड़ती है। छोटी सी बात से आदमी उलझ जाता है और सुलझा हुआ है मन, तो बड़ी बड़ी बातें भी कुछ प्रभाव नहीं डालती मन में। हमेशा परेशान है आदमी, थोड़ी थोड़ी बातों में एकदम इतने चिंतित, परेशान और भयभीत। कारण क्या है? मन के सोचने का तरीका गलत है। विवेकपूर्ण ढंग से आदमी सोच नहीं पा रहा है। समस्या वस्तुतः कुछ है भी नहीं, ये तो घटनाएं घटित होती रहती है जीवन में। जितना हम अपने आप को घटनाओं से जोड़ करके रखते हैं, उतना ही घटनाएं हमको प्रभावित करती है, सुखी बनाती है, दुखी बनाती है। घटनाओं में हम अपने आप को न जोड़ें, घटना तो आएगी, सामने भी आएगी, लेकिन अपना काम उस समय जो उचित है वो करते चले, तो बड़ी सी बड़ी घटना, बड़ी से बड़ी समस्या परेशान नहीं कर पाएगी। अनेक बार कहा है कि प्रकृति में केवल घटनाएं घटित होती हैं, वहां समस्या और कुछ नहीं है। हम अपना व्यक्तिगत लाभ हानि सोचते हैं या दूसरे ढंग से सोच लेते हैं, नकारात्मक ढंग से, समान ऐसी चीज हो जाती है। कहा जाता है एक बूढ़ी मां प्राण समाने के बाद घर के बाहर बरामदे में बैठे रहती थी और एक चरखा से सूत काटा करती थी। थोड़ा सा 100-200 ग्राम सूत दिन भर में काट लेती थी, उतने रुई के। ऐसे समय बीत रहा था। एक दिन बूढ़ी माँ ने देखा, उनके दरवाजे के सामने सड़क थी, इसमें से दर्जनों गाड़ियों में कपास भर करके लोग ले जा रहे थे। पूरे गाड़ी कपास से एकदम खूब भरी रहती थी और दर्जनों गाड़ी। बूढ़ी माँ ने देखा, दिमाग नकारात्मक बात आ जाए, ओहो, मैं तो 100-200 ग्राम काट पाती हूँ दिन भर में, इतना कपास कौन काटे क्या? तो जिंदगी भर में नहीं काट पाएगा वो तो। उसका क्या हालत हो, उसकी क्या हालत होगी? बस कहे बेचारा तो मर जाएगा, इतना कपास कैसे काटेगा? सनक गया दिमाग, पागल शरीक है। अब परेशान, न उसे नींद आए, न भूख लगे, न कहे वो तुम इतना कपास गया है तो वो कैसे काटे के बेचारा, वो तो मर जाएगा, क्या हालत होगी उसके, यही सोचने लगे। घर वाले परेशान, अब समस्या कुछ है नहीं, लेकिन आपने उसे सोच लिया। घर वाले भी परेशान। एक ऐसे समझदार व्यक्ति से चर्चा की है, कहा ठीक कोई बात नहीं, आए। तो दूसरे दिन वो समझदार व्यक्ति आया और कहा, माता जी आपने कुछ सुना? नहीं तो क्या बात हो गई है कि कुछ नहीं सुने हैं? कहने ने कुछ नहीं सुने हैं। वो जो अभी कुछ दिन पहले दर्जनों गाड़ियों में कपास भर कर लोग ले जा रहे थे, हाँ हाँ, वही तो मैं सोच रहा हूँ उतना कपास को कौन काटेगा, वो तो मर जाएगा आदमी। अरे माता जी, हुआ ये कपास जहाँ का ले कर गए ना,
आग लग गई, कपास जल गया, अच्छा हुआ बेचारे को संतोष मिल गया। है कुछ नहीं। अब अनासर सोचने लग गई हो। अधिक उदाहरण है, ऐसे होता है। छोटी सी बात होती है, सोचते गए फिर उसमें उल्टी बात सोचते गए उलझते चले गए। तृण को मन ने बद्र बना लिया। अब बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। बस सही ढंग से सोचने लग गए, बस समस्या सुलझ गई। तो बस सारा खेल मन का है। समस्या कठिन है कि सरल है? न समस्या कठिन है न सरल है। खेल मन का है कि मन की स्थिति कैसी है, किस ढंग से सोच रहा है मन। मन हमेशा सुलझा हुआ है तो कोई समस्या नाम की चीज ही नहीं है। हर समय आनंद ही आनंद है। निजरु नीर जानी परिहरिया, कर्म का बांधा लालच करिया। तो मन क्षण क्षण बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता है। जिस समय हम सो जाते हैं उस समय हमारे मन का सोचना हम बंद रहता है, मन शांत रहता है। या कोई साधक है, समाधि में बैठा और समाधि में बैठा मन को शांत कर ले, उतने समय तक उसका भी मन शांत रहता। बाकी सुबह से शाम तक हर व्यक्ति का मन निरंतर चलता रहता है। वो कभी खाली नहीं बैठता, कभी स्थिर, कभी शांत नहीं होता है। बहता रहता है। इसलिए विवेकियों ने, जो साधक हैं, उन विवेकी साधकों ने इस मन को निरंतर बहते रहने वाले झरना के समान जानकर, मतलब चंचल जान करके इस मन का त्याग कर दिया। मतलब मन से गलत सोचना बंद कर दिया, मन को अंतर्मुख कर लिया, विवेक किसी काम में लगा दिया। स्वाध्याय में, साधना में, सेवा में, किसी काम में लगा दिया। किसी काम में मन को लगा दो तो खुराफात नहीं करेगा। इसलिए ऐसे जो विवेकी हैं उन लोगों ने मन को निर्झर प्रपात के समान चंचल जान करके छोड़ दिया। कोई काम चाहिए मन को। ये जो कहा ना कि एक शेठ एक महात्मा के पास गए, महात्मा ने कहा तुम आते नहीं हो। कह रहे क्या महाराज, क्या कहूं, इतना काम है, इतना काम, फुर्सत नहीं मिलती, नौकर चाकर भी फुर्सत नहीं मिलती। आपको ऐसा आपको जानकारी में कोई ऐसा आदमी हो जो खूब मेहनती काम होने का? हाँ है, एक शैतान है मेरे पास, वो ले जाओ, वो सारा काम क्षण मात्रा में कर देगा। तुम्हें ऑर्डर देने की बात है बस। तो कहे महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन संत ने कहा सावधान रहना, यदि तुम इसे काम नहीं दोगे तो तुम्हें ही खा जाएगा। कहा महाराज इतना मेरे पास इतना काम है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। महात्मा ने शैतान दे दिया। आया, फिर ने कहा जाओ अमुक काम कर आओ, बस 2 मिनट में करके आ गए। हम बताइए काम पूरा हो गया। फिर सोचे तो बड़ा ही इतने जल्दी काम करते हो गया। फिर बताया, बस 2 भी काम बताए, 2 मिनट 4 मिनट में करके वो शैतान आ जाए।
अब फिर चिंता बढ़ गया, सब काम खत्म। क्या बता, मुझे काम बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा तुम्हें। सारा काम हो गया। तो फिर भागे भागे सेठ संत के पास गए। मैं कहा यही तो मैंने पहले कहा था, ऐसा करो एक बांस गाड़ दो। कदे उसको बांस गाड़े और जब तक मैं कोई दूसरा काम ना बताऊं तब तक इस बार ऊपर चढ़े, फिर नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़े, दिन भर ऐसा करता रहे। ऐसा कर दिया, परेशान करना बंद। तो एक कहानी हो, शैतान हमारा मन ही है। इसे कुछ भी अधिक सकारात्मक काम नहीं देंगे, सेवा का, स्वाध्याय का, साधना का, तो खाने को दौड़ेगा, हमको परेशान करता रहेगा। इसलिए निजरु नीरु जानी परिहरिया, विवेकी संतों ने, साधकों ने इसको झरने समान चंचल समझ करके इसका त्याग कर दिया। मतलब इससे दूसरा काम लेना शुरू कर दिया। मन को तो त्याग किया नहीं जा सकता, जब तक जीवन था तो मन से काम लेना है। या त्याग करने का मतलब है मन के कहे में चलना बंद कर दिया, किंतु मन को अपने कहे में चलाना शुरू कर दिया। कर्म का बांधा लालच करिया। लेकिन दूसरे लोग जिनके पास विवेक नहीं है, साधना की शक्ति नहीं है, जो सेवा स्वाध्याय साधना का काम करते नहीं हैं, सामान्य लोग, वे लोग क्या है, आप कहते हैं कर्म के बंधनों में पड़ करके, लालच में या लालच में पड़ करके कर्मों के बंधनों में पड़ रहे हैं। उनका मन लालची होता है, ये मिले ये मिले ये मिले, तो लालच में पड़ करके अनेक प्रकार के कर्मों के जाल में अपने को बांध लेते हैं, क्योंकि मन खाली नहीं रहेगा, किस किस की इच्छा करता रहेगा। और आदमी सोचता है कि इच्छा की पूर्ति करना इस जीवन का उद्देश्य है, तो फिर उसके लिए अनेक प्रकार के कर्म करते गए और कर्म करते गए, अपने को बांधते गए बांधते गए बांधते गए। लालची आदमी की स्थिति क्या होती है? लालच किसी का भी हो, आदमी में जब अत्यधिक लालसा है, लालच है, लोभ, तो उसके मन दशा कैसी होती है? कर्म धर्म मति बुद्धि परिहरिया। लोभी आदमी न कर्म को समझ पाता है, न धर्म को समझ पाता है, न मति और बुद्धि को समझ पाता। मान लो उन्होंने कर्म धर्म मति बुद्धि सबका परित्याग कर दिया। परित्याग करने का मतलब क्या है? क्योंकि लोभी आदमी क्या सही कर्म है, क्या गलत कर्म है, कितने कर्म हमें करना है, कितने कर्म करें तो जीवन निर्वाह हो जाए, परिवार का पालन पोषण हो जाए, हमारा भी काम बने, दूसरे भी काम बने। ये समझता नहीं है। और कितने ऐसे कर्म है जो हमें उलझाने वाला है। कर्म क्या है? बस जिससे जीवन निर्वाह की पूर्ति हो और दूसरों का भला हो, यही कर्म है। लेकिन लोभी आदमी नहीं समझ पाता, दूसरे का भला करना तो जानता ही नहीं है, और अपने लोभ में पड़ करके, लालच में पड़ करके जिंदगी भर दौड़ता रह जाता है। तो मानो कर्मों के जो सही कर्म है उसको उन्होंने त्याग दिया। धर्म, संयम, दूसरों के साथ सेवा का व्यवहार, तो लोभी आदमी कहाँ करेगा? लोभी आदमी संयमी कैसे होगा? लालची आदमी ना अपने पर संयम कर पाएगा, ना अपना कुछ भी दूसरों की सेवा में लगा पाएगा। अपने पर संयम और दूसरों के
कि भलाई के लिए कुछ काम करना, इतना ही धर्म है। लेकिन लालची आदमी ये नहीं समझ पाता, न संयम कर पाया अपने पर और न ही दूसरों की सेवा कर पाया। मति बुद्धि दोनों का त्याग कर दिया। मति और बुद्धि दोनों का एक ही अर्थ है, प्रसंग भेद से दोनों का एक अर्थ है। लेकिन विद्वानों ने, मनुष्यों ने दोनों का अलग अलग अर्थ किया है। वो तो जैसा है, बुद्धिस्त तालकालिकी गया मति रागामी गोचरा। तात्कालिक विषय पर निर्णय देने का काम बुद्धि का है। तत्काल निर्णय करना है ये उचित है या नहीं है, ये बुद्धि का काम। मति आगामी गोचरा, और आगे के लिए निर्णय करना, आगे क्या उचित होगा, क्या अनुचित होगा, भविष्य के लिए बारे में सोचना, यह मति का काम है। ऐसे मति और बुद्धि दोनों एक ही है। तो लोभी आदमी कि न मति काम करती है और न बुद्धि काम करती है, दोनों कुंठित हो जाती है। अपनी बुद्धि का प्रयोग अधिक से अधिक संग्रह करने में, उपभोग करने में लगाता है। और उपभोग करने में क्या, वो लोभी आदमी तो अपने लिए भी खर्च नहीं कर पाता, अपने लिए भी खर्च नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से लालच में पड़ गया तो न कर्मों का स्वरूप को समझा, न धर्म का, न मति बुद्धि का बराबर उपयोग कर पाया। तो मानो उन्होंने त्याग कर दिया, झूठा नाम साथ ले धरिया। और जो झूठा नाम है उसको सत्य समझ करके मजबूती से पकड़ लिया। नाम तो सारे झूठे हैं, काल्पनिक है, लेकिन बिना नाम के काम भी नहीं चलता। गुप्त प्रकट जितनी भी वस्तुएं हैं सबका अपना नाम है। व्यवहार के लिए वस्तुओं जानने जनाने के लिए नाम की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ झूठा नाम कहते हैं साहब, तो केवल अवधारणा है। देखिए, जो दृश्यमान पदार्थ हैं उनका तो नाम है ही, जितने भी पदार्थ हैं सबका नाम है। अब कुछ ऐसे हैं जिनका केवल नाम है, वो वस्तु है ही नहीं। और केवल नाम है और वस्तु नहीं है, वही समझ लो यहां पर झूठा नाम है। भूत प्रेत नाम है, जिंद चुड़ैल अलग माने गए, देवी देवता, ये सब केवल नाम है, लेकिन इनकी सत्ता है नहीं। और इन्हीं नामों को लोगों ने एकदम सच समझ करके पकड़ लिया है। इनकी उपासना में डर पड़े हैं लोग। क्यों? लालच के कारण कि हमें जो मिला है ये छूटने ना पाए, और जो नहीं मिला है वो मिल जाए। अनेक प्रकार की आराधना लोग करते हैं, कोई पुकारते हैं किसी देवी को, किसी देवता को, किसी भगवान को पुकारते रहते हैं। क्यों? इसलिए कि वो खुश रहे हम पर, जो नहीं मिला है वो हमें देते रहें, और जो मिला है वो हमसे छूटने ना पाए। इसलिए
झूठे नाम तो सत्य मान लिया, उसको पकड़ कर मजबूरी से पकड़ कर धारण कर लिया, अब छोड़ने को तैयार नहीं है। रजगति त्रिविधि की न प्रकाशा, कर्म धर्म बुद्धि केर विनाशा। रजगति, हर मनुष्य के अंदर रजोगुण सतोगुण तमोगुण है। समय से रजोगुण का अधिकता होती है, समय से सतोगुण की, समय से तमोगुण की। यहां साहब रजगति की बातें हैं, रजोगुण, और वो भी 3 प्रकार से प्रकाशित होते हैं, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। मतलब कभी तो आदमी काम करता है। रजोगुण का अर्थ होता है क्रियाशीलता। रजोगुण में स्थिरता नहीं होती है, स्थिरता सतोगुण में होती है। तो रजोगुण का अर्थ है क्रियाशीलता, चंचलता। तो आदमी कभी तो काम करता है समान रूप से, कभी वही आदमी तेजी काम करता, कभी वही आदमी सुबह से शाम तक दिन भर दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। तो ये प्रकार से मतलब रजोगुण के 3 प्रकार से प्रकाशित है। हर आदमी अपने अपने थोड़ा बहुत काम तो करता ही है, इस साधारण स्थिति में कभी 2-4 घंटा काम कर लिया और तीव्रतर है, और सुबह से शाम तक दौड़ते रहना, मतलब बिल्कुल विश्राम लेना ही ना, ये तीव्रता में। लेकिन इतना समझना होगा, जितना ही मन में रजोगुण की अधिकता होगी, तीव्रता होगी, इसके परिणाम में क्या आएगा? काम क्रोध लोभ की वृद्धि। समान आदमी के मन में भी यह है, लेकिन जब रजोगुण की अधिकता हो जाती है तब आदमी काम क्रोध लोभ के चक्कर में पड़ जाता है। क्योंकि रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम कहा गया है गीता में। तृष्णा और राग, राग मतलब काम, काम मतलब जितनी की कामनाएं चाहनाएं, फिर तृष्णा लोभ है, लोभ का अधिक मात्रा में बढ़ा तृष्णा है, और फिर दोनों के बीच में तो क्रोध आना ही आना है। तो जब आदमी के मन में रजोगुण के अत्यधिक तीव्रता हो जाती है तब आदमी काम क्रोध लोभ के चक्कर में पड़ जाता है। अब फिर जो आदमी काम क्रोध लोभ के चक्कर में पड़ गया, कर्म धर्म बुद्धि के विनाशा, उसके कर्म धर्म बुद्धि सबका विनाश हो जाता है। अधिक कामी क्रोधी लोभी आदमी क्या सही कर्म है, क्या गलत कर्म है, क्या धर्म है, परोपकार है, क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं पाता। उसकी इच्छा अपनी पूरी होनी चाहिए, जिस किसी प्रकार से हो। अत्यधिक कामी आदमी, अत्यधिक क्रोधी आदमी, अत्यधिक लोभी आदमी कर्मों पर विचार कहाँ करेगा? धर्म तो समझेगा नहीं, उसकी बुद्धि तो कुंठित ही हो जाती है फिर। तो इस प्रकार से उसके जीवन से कर्म धर्म बुद्धि सबका विनाश हो जाता है। रवि के उदय तारा भव छीना, चर बिहर दोनों में लीला। अब सदगुरु कबीर यहां दूसरी बात कर देते हैं। रात में हम देखते हैं
तारों का प्रकाश चर बीहर स्थावर जंगम सब कुछ को प्रकाशित करता है। रात्रि में सूर्य तो है नहीं और कभी चंद्रमा भी नहीं रहता, तो तारों का प्रकाश रहता है। तो आप कहते हैं कि चर बीहर मतलब स्थावर जंगम सबको तारों का प्रकाश प्रकाशित करता रहता है। लेकिन होता क्या है, रवि का उदय तारा भव छीना, जब सूर्य का उदय होता है तो तारों का प्रकाश छीन हो जाता है, छिप जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में तारे दिखाई नहीं पड़ते। उदाहरण है, तो इसी प्रकार जो आदमी रजोगुण की अधिकता में पड़ करके निरंतर दौड़ रहा था लोभ लालच में पड़ करके, जब उसके ही मन में आत्मज्ञान का सूरज उगा, संगत मिली, संत मिले, कुछ बातें समझ में आई, तब रवि ज्ञान का उदय हुआ जीवन में। तो जब ज्ञान का उदय हो गया तब जो लोभ लालच आदि थे सब समाप्त। सही ज्ञान का उदय होने का अर्थ है लोभ लालच तृष्णा आदि सबका समाप्त हो जाना, मिट जाना, क्षीण हो जाना। ज्ञान भी है, लोभ लालच ईर्ष्या तृष्णा ये सब समाप्त नहीं हुए, तो फिर ज्ञान का मतलब क्या होता है। तो जैसे सूर्य के उगने पर तारों प्रकाश छीन हो जाता, तारे छिप जाते हैं, ऐसे ही स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य के उगने पर ये जो रजोगुण आदि की अधिकता है वो सब समाप्त। यद्यपि रजोगुण रहता ही है जीवन भर, बिना रजोगुण की क्रिया नहीं कर पाएगा, लेकिन रजोगुण की जो धारा संसार की तरफ प्रवाहित हो रही थी वो धारा रुक जाती है। फिर वो रजोगुण का उपयोग मात्र जीवन निर्वाह और सेवा के लिए किया जाता है। यही मानो सूर्य ज्ञान के प्रकाश में तारों का छीन हो रहा है। विष के खाए विष नहीं जाए, गाड़ुर सोजो अलग, गाड़ुर सोजो मरज जाए। कोई आदमी विष खा लिया हो, उसे पुनः विष खिलाओ तो विष का प्रभाव दूर कैसे होगा। उसे तो विष मारक विषहर दवा देने की आवश्यकता है। और गाड़ुर वह है जो मरते हुए को जिला ले। गाड़ुर गाड़ुरी विष को दूर करने वाला, पहले तो भी कहा था कि मंत्र पढ़कर विष को दूर करने वाला, तो गाड़ुर का अर्थ होता है विष को दूर करने वाला, विष को झाड़ने वाला। मंत्र पढ़ने से विष दूर होता है ये एक भ्रम है, लेकिन लोगों में विश्वास है। साहब उसी विषय के अनुसार उदाहरण देते हैं। तो जो आदमी पहले से ही विषय वासनाओं में डूबा हुआ है, विषयासक्त है, उसको फिर वही राग रंग संसारिकता की बात बताओ, क्रियाशीलता की बात बताओ, तो ऐसे आदमी वैसे ही चंचल बना हुआ है। उसे फिर क्रियाशीलता की बात बता दो, फिर संसार तरफ दौड़ा दो, तो उसका विष दूर कैसे होगा, वो शांति कहाँ पाएगा। एक तरफ आदमी संसारिक प्राणी पदार्थों में सुख मान करके
उधर तो दौड़ ही रहा था, कुछ मिले कुछ मिले कुछ मिले। वहां से उबा, देखा कि यहां तृप्ति नहीं है, तो उसे छोड़ करके धर्म अध्यात्म के मार्ग में आया। किसी गुरु के पास गया तो कि बेटा तुम भगवान को पुकारो, भगवान को पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान से मिलने के लिए व्याकुल बने रहो, पुकारते रहो भगवान को, तो भगवान मिलेगा। मतलब विष तो खाया ही था एक प्रकार से। फिर दूसरे वहां पर पैसा पाने के लिए दौड़ रहे थे, यहाँ पर भगवान पाने के लिए दौड़ रहे थे। न तृप्ति वहां है न तृप्ति यहाँ है, मिले कैसे? भगवान को पाने के लिए कोई रोता है, गाता है, कुछ बैठता है, जप करता है, तो थोड़ी भावना सात्विक आएगी, विषय विकार दूर होंगे, लेकिन वहां तृप्ति संभव ही नहीं है। तो जो विष खाया था उसे और विष खिला देना पड़ा था, और ये विष ऐसा है फिर लोग इसको विष समझते नहीं है। इसको तो विष मारक दवा समझते हैं, लेकिन दवा नहीं है, ये भी एक प्रकार का विष ही है। गारुड़ सो जो मरद जियावे, असली गारुड़ी वह है, असली गुरु वह है, असली धर्मोपदेष्टा वह है जो सही उपदेश दे करके लोगों को मरते हुए से जिला ले, सही ज्ञान दे, सही रास्ते पर ले आए। उपदेश वह उपदेश किस काम का जो आदमी को और अधिक भ्रम में डाल दे, अधिक प्रपंच में फैला दे, उलझा दे। उपदेश वही सार्थक है जिसे सुन करके आदमी के मन की उलझन दूर हो, जीवन में स्थिरता आए, सही बोध मिले और सुधार की दिशा में बढ़े। तो वही ऐसा उपदेश करने वाला ही सच्चा गारुड़ी है, और प्रशंसा उसी की होगी। अलग जो लागी पलक में, पलक ही में डसी जाए, विषहर मंत्र न माने तो गारुड़ काह कराए। अलग जो लखने में ना आए, अगोचर, अदृश्य। आदमी का पलक, आदमी का लक्ष्य कहां लगा हुआ है? अलख में, अगोचर में। अलग जो माना गया है, हम नाम उसको कुछ भी दे दें वो अलग ही होगा, क्योंकि वो मन द्वारा सृजित है, मन की कल्पना है, और उसी में पलक लगा है, मतलब उसी में ध्यान लगा लोगों, उसी में लक्ष्य लगा, उसी को लोगों ने लक्ष्य मान रखा। तो होगा क्या, वो आदमी को पलक ही में, क्षण मात्र में डस लेता है। पहले पलक का अर्थ लक्ष्य, दृष्टि, धारणा। दूसरे पलक में अर्थ है पलक, पल मात्र का समय। अलख में जो आदमी अपनी धारणा बना रखेगा, उसको अपना लक्ष्य मानेगा, वो क्षण मात्र में ही विष से आक्रांत हो जाएगा। विषहर मंत्र न माने। अब साहब कहते हैं, यदि कोई आदमी विष को दूर करने वाले मंत्र को स्वीकार नहीं करता, राय को स्वीकार नहीं करता, जो उपदेश, जो ज्ञान आदमी के मन से सारे भ्रांति रूपी विष को दूर कर दे, आसक्ति रूपी विष को दूर कर दे, उसको आदमी न माने तो गारुड़ उपदेष्टा क्या कर सकता है? कोई आदमी विष खा लिया हो
और विष दूर करने वाला वैद्य आ जाए और उसे कोई राय दे तुम ये खा लो, इसे तुम्हारा विष दूर हो जाएगा, तो कहे नहीं मुझे नहीं खाऊंगा, तो वो क्या करेगा बेचारा। ऐसे ही विवेकवान संत गुरुजन उपदेश तो देते हैं, समझाते हैं, उनका काम समझाना है, लेकिन लोग नहीं मानते तो वो संत गुरु करेंगे भी क्या, क्या कर सकते हैं। किसी का जबरदस्ती सुधार तो वो नहीं कर सकते। क्या संतों गुरुजनों का काम केवल राय देना है, वो राय दे सकते हैं, जबरदस्ती मनवा नहीं सकते हैं। इसलिए साहब कहते हैं विषहर मंत्र न माने तो गारुड़ कहा करा। यदि विष दूर करने वाले मंत्र को लोग नहीं मानते तो गारुड़ विष वैद्य भले क्या करेगा। जिस ज्ञान से, जिस उपदेश से आदमी के सारा दुख दूर हो सकता, सारी भ्रांति से, आसक्तियों का वासनाओं से मुक्त होकर पूरी शांत, पूरी प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है, अब उसको आदमी नहीं मान रहा है तो उपदेश करने वाला क्या कर सकेगा। उसकी मजबूरी है, सबको हारना पड़ता है। इस रामायण में साहब ये बताते हैं कि समस्याएं कुछ नहीं है, सारे मन के सोचने का तरीका है। सुलझा हुआ है मन, समस्या सरल है, बड़ी से बड़ी समस्या सहज सुलझ जाती है। उलझा हुआ है मन, समाज से समस्या भयंकर कठिन जान पड़ जाती है। साहब कहते हैं कि शांत मन से सोचो, शांत मन से सोचोगे तो समाधान निकल आएगा। ये मन के चक्कर में मत पड़ो, सही बोध प्राप्त करो, और जो तुम्हारे अंदर मन में आसक्त भ्रांति रूपी विषय उसे दूर करने वाले सच्चा उपदेश, सच्चा ज्ञान को ग्रहण करोगे, तभी तुम भ्रांति और आसक्तियों से बच करके निरोग होकर के सुख और शांतिपूर्वक जीवन जी सकोगे। अथ जो लहा का मर्म